फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तार प्रदान किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए तथा प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। कोहलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन सेल्फ प्रत्याशाओं यानी एक्सपेक्टेशन के संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो इनके प्रमुख स्तर सिद्धांत के स्तर है। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर में ऐसे नियमों का पालन किया जाता है जिसका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। मानक दूसरे लोग ही तय करते हैं, सही या गलत का कोई विचार नहीं होता। ऐसे नियम का पालन पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। इसकी अवस्था निम्नांकित है। सबसे पहले दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे अपने से बड़े या माता पिता गुरु का आज्ञा का पालन करता है तो सिर्फ दंड से बचने के लिए। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। बच्चों में पुरस्कार पाने की अभी प्रेरणा प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार तत्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं। यहाँ विनिमय या अदला बदली का भाव देखा जाता है। अब दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में अंतरीकृत करते हैं, उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बताते हैं तथा अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इनके निम्नांकित अवस्थान, सबसे पहले परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसमें परंपरा को धारण करना, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। इसमें समाज में अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं तथा स्वयं को उत्तम लड़का या उत्तम लड़की कहलाना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि समाज में उन्हें इज्जत मिले, उन्हें एक अच्छे बच्चे के रूप में देखा जाए। दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। तीसरा स्तर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बालकों में नैतिक आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। अपने मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करते हैं। नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, इसलिए वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। अब इसके निम्नांकित अवस्था। नंबर 1 सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। बालक में व्यक्तिगत अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होता है। बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित के महत्व दिया जाता है। दूसरा है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। इन अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है। किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये नैतिक विकास कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। इसके आगे हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा में महत्व के बारे में जानेंगे। शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में तथा अवस्था के ज्ञान में शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करने, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासन रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत तथा नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। तो इस चैप्टर में मैंने पढ़ा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन में कुछ और लेकर आऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।